दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू है वफा आई की। 26 जुलाई एक ऐसी तारीख जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है हमारे वीर जवानों की शहादत और गौरव गाथाओं के लिए। आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस के रूप में देश के जवानों के साहस और बलिदान को याद कर रहा है। कारगिल युद्ध जिसमें 60 दिन तक लगातार हमारे जवान दुश्मनों से लोहा लेते रहे, जहां दुश्मन ऊपर पहाड़ों पर थे और हमारे जाबाज सिपाही नीचे। ऐसे में असंभव सी मानी जाने वाली जीत को हमारे बहादुर सिपाहियों ने फतेह कर दिखाया। कारगिल की जंग में शहीद हमारे जवान तमाम जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए देखिए IANA 24 की एक खास रिपोर्ट। आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस के रूप में भारतीय सैनिकों के साहस और बलिदान को याद कर रहा है। देश के इतिहास में साल 1999 अतिरिक्त गहरी स्याही से लिखा हुआ है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था और 60 दिन तक युद्ध चलने के बाद 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ था। इस युद्ध में भारत ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को धूल चटाई थी। पाकिस्तान पर भारत की इस जीत को 26 जुलाई के दिन कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल ये कारगिल विजय दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। 60 दिन चले इस युद्ध में हमने कई वीर सपूतों को खोया। ये दिन उस युद्ध में शहीद हुए देश की आन बान और शान भारतीय सेना के पराक्रम को याद करने और उनकी कुर्बानी को सम्मान देने का है। इस दिन भारत के वीर जवानों ने पाकिस्तान की कायराना हरकत का जवाब देते हुए कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त की थी। तब से हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के तौर पर मनाया जाने लगा। ये दिन भारतीय सेना की जांबाजी के लिए हमेशा याद किया जाएगा। बता दें कि ये युद्ध इतना मुश्किल था कि 60 दिन तक लगातार हमारे जवान दुश्मनों से लोहा लेते रहे। दुश्मन ऊपर पहाड़ों पर थे और हमारे जाबाज सिपाही नीचे। ऐसे में असंभव सी माने जाने वाली इस जीत को हमारे बहादुर सिपाहियों ने फतेह कर दिखाया। भारत माता की! भारत माता की! भारत माता की! वहीं इस दिन जंग में शहीद हमारे तमाम जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि दी जाती है। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। जिंदगी जब तुझको समझा, मौत फिर क्या चीज है। ए वतन तू ही बता, तुझसे बड़ी क्या चीज है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस में, वतन पर मिटने वालों का यही निशान होगा। कारगिल युद्ध बहुत भय से भरी हुई, बड़ा चारों तरफ बहुत ही खतरनाक और जोरदार माहौल था चारों तरफ। अगर आप बात करें, क्योंकि युद्ध के बादल सर पे मंडरा रहे थे और चूंकि उन्होंने पाकिस्तानी आतंकवादियों ने धोखे से पहाड़ी पर कब्जा किया था, हमारी कारगिल पहाड़ी पे, और जिसपे क्या कहते हैं उनकी पाकिस्तानी फ़ौज का पूरा हाथ था और जिसका बदला लेने हमारी फ़ौज बराबरी से उतरी। तीनों सेनाओं ने उनसे बराबरी से उनकी आतंक गतिविधियों का जवाब दिया और उनको पछाड़ा और वापस कारगिल को कब्जे में लिया। युद्ध में हमारे जो वीर सैनिक थे, उन्होंने जो बहादुरी दिखाई
और जिस साहस के साथ वो लड़े वो एक मिसाल है। एक ऐसी सच्ची कहानी है जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर दुश्मन बैठा है, असंभव सा मिशन था वो, और उस मिशन को जो है हमारी सेना ने सफलतापूर्वक कंप्लीट किया और दुश्मन को जो ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर छिपकर जो है जो हमें धोखा देकर बैठ गया था उनको खदेड़ कर बिल्कुल 527 जवान जो शहीद हुए थे उसमें अधिकांश ऐसे थे 90% कम से कम जिनकी आयु 30 वर्ष से भी कम थी, क्योंकि उस युद्ध में मैक्सिमम जो शहीद थे बहुत ही मुश्किल इलाका था। जो शहीद होने वाले थे वो सब नौजवान लोग थे, यानी कि कईयों की उम्र तो 25 साल से भी कम थी। युद्ध का हिस्सा रहे रिटायर्ड कर्नल ने अपनी किताब में लिखा है कि जंग के समय हमारी सेना नीचे थी और दुश्मन 15,000 फीट ऊपर पहाड़ों पर था। ये युद्ध अपने आप में अलग किस्म का था, जिसमें हम अपनी टुकड़ी को लेकर 15 दिनों तक पहाड़ों पर रहे और हर दिन दुर्गम रास्ते पर चलते हुए आगे का रास्ता बना रहे थे। अपनी टुकड़ी को आगे बढ़ाते हुए ऊपर चढ़ रही दूसरी टुकड़ी से संपर्क बनाए रखना, हर पल चौकन्ना रहना, हर दिन नई चुनौतियां सामने आ रही थी। लेकिन सबके मन में जोश था कि अपनी जमीन वापस लेनी है, भारत माता के दुश्मनों को मार भगाना है, और यही जज्बा हमारे सबसे बड़ा हथियार था। न तो किसी को भूख लग रही थी और न ही प्यास। बहुत मन किया तो साथ में मौजूद सूखे खाने में से ही कुछ खा लिया। हर क्षण चोटी पर पहुंचने और दुश्मनों को मार भगाने की जिद के जज्बे ने कारगिल पर विजयश्री दिलाई। भारत माँ के लाल तूने फर्ज अपना अदा किया, जान हथेली पर लेकर दुश्मन का चीर सीना दिया। देश को ये कर्ज देकर गहरी नींद सो गए, फिर से वीर भारत माँ के शहीद हो गए। बलिदान तुम्हारा ये देश कभी न भूल पाएगा, याद करेगा तुमको और वंदे मातरम गाएगा। देश में तुम एक नई ऊर्जा का बीज बो गए, फिर से वीर भारत माँ के शहीद हो गए। एक नया इतिहास लिखकर सन्नाटे में खो गए, फिर से वीर भारत माँ के शहीद हो गए। वो देश के मन में और वहाँ पे जो हमारे जो आर्मी के सैनिक जो मन में थे, वायुसेना और नेवी जो भी मन में था, वो जज्बा था कि अपनी 1 इंच ज़मीन को छोड़ना नहीं है और इस तरह कोई आप अपने घर में जो कब्जा कर ले तो उसको पीछे पछाड़ करके वापस फेंक देना है बाहर उसकी तरफ, और कि जिससे कि वो आगे इस तरह की ज़रूरत ना कर सके। तो जज्बा था उससे बदला लेने का, और जोश था कि बिल्कुल किसी भी तरह से उसको पछाड़ना है, भगाना है, और उसमें पूरी तरह से भारतीय सेना, थल, वायु और नौसेना पूरी तरह से सक्षम हुई और सफलता मिली। 1999 में लद्दाख में उत्तरी कारगिल जिले की पहाड़ियों की चोटी पर पाकिस्तानी सेना को उनके कब्जे वाले स्थानों से खदेड़ने के लिए कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत का जश्न मनाने के लिए कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। हर साल ये कारगिल विजय दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। शुरुआत में पाकिस्तानी सेना ने युद्ध में अपनी भागीदारी से इनकार करते हुए दावा किया कि ये कश्मीरी आतंकवादियों के कारण हुआ था। हालांकि हताहतों में छोड़े गए दस्तावेज, युद्धबंदियों की गवाही और बाद में पाकिस्तान की प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पाकिस्तान की सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ के बयानों ने जनरल अशरफ रशीद के नेतृत्व में पाकिस्तानी अर्धसैनिक बलों की भागीदारी की ओर इशारा किया। लेकिन बाद में सब कुछ साफ हो गया और पाकिस्तान ने दुनिया के सामने अपनी हार स्वीकार की। न इंतजार करो, इनकारे आजादारो, शहीद जाते हैं जन्नत को घर नहीं आते। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही निशान होगा। मर के पाया शहीद का रुतबा, मेरी जिंदगी की उम्र दराज। बहुत सारे हमारे फौजी भाइयों की जान गई जो वहाँ बड़े जज्बे के साथ, पूरे जोश के साथ, जुनून के साथ और
बड़ी फुर्ती के साथ जो युद्ध लड़ रहे थे, उनकी जो धोखाधड़ी के जो ऊंचाई का फ़ायदा लेते हुए जो उन्होंने अटैक किया था, जिससे कि हमारी आर्मी का, हमारे फौजियों का, काफ़ी लोग हमारे फौजी भाई उसमें शहीद हुए और हमें नुकसान करना पड़ा। उसमें कुछ नौजवान बच्चे भी थे, कुछ क्या कहते शादीशुदा थे, तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और मतलब हम लोग का नुकसान नो डाउट ये हुआ है, पर शहीद होने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं रहता, क्योंकि हमें अगर अपनी ज़मीन और अपने देश की हिफाजत करनी है तो ये जज्बा रखना तो बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग का धर्म है, हम लोग का कर्तव्य है कि उनका परिवार, वो लोग जो रह गए हैं, जिनको चोटें लगी हैं, परेशानी हुई है, गोलियां लगी हैं, उन लोगों का ध्यान देना, उन लोगों को पूरी सुविधा प्रदान करना। कारगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल जिले में हुए सशस्त्र संघर्ष का नाम। पाकिस्तान की सेना और कश्मीरी उग्रवादियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा पार करके भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। वहीं पाकिस्तान ने दावा किया कि लड़ने वाले सभी कश्मीरी उग्रवादी हैं, लेकिन युद्ध में बरामद हुए दस्तावेजों और पाकिस्तानी नेताओं के बयानों से साबित हुआ कि पाकिस्तान की सेना प्रत्यक्ष रूप में इस युद्ध में शामिल थी। लगभग 30,000 भारतीय सैनिक और 5,000 घुसपैठियों इस युद्ध में शामिल थे। भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाली जगहों पर हमला किया। और धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से पाकिस्तान को सीमा पार वापस जाने को मजबूर किया। ये युद्ध ऊंचाई वाले इलाके पर हुआ और दोनों देशों की सेनाओं को लड़ने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। परमाणु बम बनाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ ये पहला सशस्त्र संघर्ष था। जिसे भारत ने जीता। ए वतन, जब भी सरे दश्त कोई फूल खिला, देख कर तेरे शहीदों की निशानी रोई। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया, उछल रहा है जमाने में नाम आजादी। कभी तो शहीदों की कब्रों पे जाओ, ये सब घर तुम्हारे बसाए हुए हैं। वतन के जानिसार है, वतन के काम आएंगे। हम इस जमी को एक रोज आसमां बनाएंगे। हमारे तकरीबन 481 सैनिक शहीद हुए थे, 1114 के आसपास हमारे घायल हुए थे। ठीक है, ये एक बहुत ही, जो आप कारगिल विजय दिवस के बारे में बात कर रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण और यादगार दिवस है। यह भारतीय सेनाओं के लिए भी एक बड़ा गौरव का दिन है कि इस 50 दिन की लड़ाई में भारतीय सेनाओं ने जो साहस, वीरता, त्याग और बलिदान की गाथा लिखी, उसके लिए पूरे देश को उन पर गर्व है। यह लड़ाई युवाओं को सेना से अनुशासन और कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य को नहीं भूलने की एक सीख देता है। कारगिल युद्ध में विजय इसी बात का परिणाम था। आज देश ने आर्थिक रूप से उन्नति कर ली है। सेना को जो पहले सुविधाएं मिलती थी, उससे आज ज़्यादा सुविधाएं मिल रही है। अब जैसे कारगिल की कई अगर उदाहरण लें तो 25 साल पहले वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर न के बराबर था, न रोड थे, न ट्रैक थे, बंकर नहीं थे। तो अब जो है सेना ने उस हिसाब से सेना को काफ़ी कुछ मिला है। उस तरफ जो है सीमाओं पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। विशेषकर पिछले 5-10 साल में पूरे जो बॉर्डर एरियाज है, चाहे वो पाकिस्तान का बॉर्डर है, चाहे चाइना का बॉर्डर है, तो बहुत ही डेवलप हुआ है। देश ने उन्नति की है, तो साथ साथ जो है सेना को भी सुविधाएं मिली है। पाकिस्तान में इस युद्ध के कारण राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता बढ़ गई और नवाज शरीफ की सरकार को हटाकर परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति बने। दूसरी ओर भारत में इस युद्ध के दौरान देश प्रेम का उबाल देखने को मिला और भारत की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिली। भारतीय सरकार ने रक्षा बजट और बढ़ाया। इस युद्ध से प्रेरणा लेकर कई फिल्में बनी, जिनमें एलओसी कारगिल,
लक्ष्य और धूप मुख्य हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24।